चुनाव आयोग का दायित्व तो चुनाव कराना है, निष्पक्ष चुनाव कराना है, ना कि किसी पार्टी का प्रकोष्ठ बनके किसी पार्टी के लिए काम करना है। जो बीजेपी देगी वोटर लिस्ट, उसी वोटर लिस्ट पे जो है चुनाव आयोग चुनाव कराएगी। भगवान भरोसे बिहार चल रहा है। हमको लगता है कि जो धनखड़ जी के साथ हुआ वो बिहार चुनाव के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भी वही काम जो है होगा। जो महाराष्ट्र में हुआ शिंदे जी के साथ, वही काम जो है नीतीश कुमार जी के साथ होगा। देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात है कि अचानक से मानसून सत्र के पहले दिन तो उन्होंने बहुत ठीक ठाक चलाया था और अचानक से रात में ये सूचना मिली कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब दिया गया है कि लिया गया है, ये सवाल खड़ा होता है। अगर अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ा है तो उसी समय इस्तीफा देने की तो बात हो नहीं सकती है। और पहले भी आप देखिएगा कि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो सत्र पहले चालू होने से पहले भी वो दे सकते थे इस्तीफा। हालांकि ये चर्चाएं हैं और लोगों की जहन में भी है कि इस्तीफा जो है लिया गया। अब क्या कारण है क्या नहीं कारण है ये तो वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन हमने तो कल पूरा उनका देखा, वो तो स्वस्थ लग रहे थे और पूरा हाउस उन्होंने चलाया है। अगर ऐसी कोई बात आती तो वो सदन में भी रख सकते थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि अब आज बिहार में सदन में असेंबली में बिहार के कई एमएलए ने कहा कि नीतीश जी को भी अब उपराष्ट्रपति बना दिया जाए। आपको लगता है कि वो बनने की स्थिति में? देखिए, मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं, उनकी सेहत को लेकर के खबरें भी आ रही हैं, लोग फिजिकल तौर पे देखते भी हैं। अगर धनखड़ जी इस्तीफा दे सकते हैं तो लोग अब ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो बीजेपी जो है आखिर क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार जी को भी अगला मुख्यमंत्री का चेहरा जो है चुनाव तक ही, नेतृत्व तक ही बनाएंगे। हमको लगता है कि जो धनखड़ जी के साथ हुआ वो बिहार चुनाव के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भी वही काम जो है होगा। जो महाराष्ट्र में हुआ शिंदे जी के साथ, वही काम जो है नीतीश कुमार जी के साथ होगा, क्योंकि अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव तक ही उनका नेतृत्व है। चुनाव के बाद समय बताएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आप कहना चाहते हैं कि अगले धनखड़ बन जाएंगे नीतीश कुमार? ये बात तो सब लोग पहले से कह रहे हैं और हम नहीं कह रहे, अब तो अमित शाह जी ने कह दिया है। उनके आर्टिकल भी हम लोगों ने देखे हैं, उनके बयान को भी देखा है। उनका यही कहना है कि समय बताएगा कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा, अभी फिलहाल उनके नेतृत्व में रहेंगे। तो जब बीजेपी के लोगों ने ही, अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है, तो आजकल तो सब सेंट्रलाइज हो रखा है, दो लोग जो चाहते हैं वही होता है। आज सदन में आप लोग पहन के पहुंच रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, काले कुर्ते का मतलब ये है कि हम लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोकतंत्र की जननी बिहार है और वहीं से लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रही है चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे। लोगों का अधिकार ही नहीं छीन रही है वोट का, बल्कि अस्तित्व को ही मिटाने में लगी हुई है। और हम लोग बिहार विधानसभा, क्योंकि बिहार का लोकतंत्र का मंदिर सबसे बड़ा है, वहाँ हम चाहते हैं कि इस इशू पे, एसआईआर के इशू पे चर्चा हो, लेकिन सरकार के लोग जो हैं भाग रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि सरकार के लोग जो है एसआईआर पे चर्चा करने से भाग रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई, इलेक्शन कमीशन को सलाह दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके कमिश्नर्स अब तक जो है नहीं किए हैं। आखिर क्या कारण है? डर किस बात का है? छुप के क्यों आप ये काम कर रहे हैं? खोल के अगर कहीं कंफ्यूजन है, कहीं सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आपको सामने आकर के इसका जवाब देना चाहिए। लोगों में असमंजस की स्थिति है। आज वोटर लिस्ट से नाम कटा, यानी पेंशन कार्ड दोगे, फिर राशन कार्ड दोगे, फिर जितने सरकारी स्कीमों का लाभ जो गरीबों वंचितों को जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा फिर। और चुनाव आयोग कौन होता है तय करने वाला कि इस देश का नागरिक कौन होगा नहीं होगा? उनका काम है प्रॉपर न्यायपूर्ण जो है चुनाव कराना, वोटर जोड़ने का काम उनको करना है। अगर कोई संदेह है, कोई आपत्ति थी, तो आप फरवरी में आपने नया लिस्ट क्यों जारी किया? और इसी वोटर लिस्ट से कई बार जो है चुनाव रखा है।
3 बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने इसी वोटर से, तो उनका कहने का मतलब क्या है, फर्जी वोटरों से बने हैं। तो ये कौन इस देश का नागरिक है कौन नहीं है, ये तो गृह मंत्रालय तय करेगा। चुनाव आयोग का दायित्व चुनाव कराना है, निष्पक्ष चुनाव कराना है, ना कि किसी पार्टी का प्रकोष्ठ बन के किसी पार्टी के लिए काम करना है। तो इस पे हम लोग चाहते हैं कि चर्चा हो, और पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, लगातार जो है चाहे सांसद हो विधायक हो सब लोग सवाल उठा रहे हैं। और हम लोग क्यों नहीं उठाएंगे सवाल? जो वोटर्स हैं, जो गरीब हैं, उन्हीं के वोट से चुन करके हम लोग आते हैं। अगर उनके अधिकार को आप छीनिएगा तो हम लोग कैसे चुप बैठ सकते हैं? तो एकदम इस पे चर्चा होनी चाहिए, गंभीर चर्चा होनी चाहिए। बड़ा ड्राइव चल रहा है, 8 करोड़ मतदाताओं का सवाल है। किसी एक वोटर का भी अगर कटता है तो ये अपराध है, और कानूनी संविधान में है कि भाई 18 साल के होने पर आप वोटर हैं देश के, आप ये नहीं छीन सकते। लेकिन दिक्कतें क्या आ रही है, क्यों नहीं चर्चा होने दे रही है? और एक चीज और इसमें है कि आप लोगों को पता चला किसके वोट काटे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों का तो छटनी हो चुका है। देखिए, हमको जहां तक जानकारी है कि 12 से 15% जो वोटर लिस्ट में जो नाम है ये लोग काटने की तैयारी में है। सबको पता है कि आपका मजबूत बूथ कौन सा है, किसका कमजोर बूथ है। आजकल तो सारा डेटा है, हमारे पास भी है, तो स्वाभाविक रूप से भाजपा के पास भी होगा। तो अगर 10 वोट भी एक बूथ से काटा जाएगा तो पूरे एक विधानसभा में 3200 वोट होते हैं। और पिछले बार 2020 के चुनाव में 3000 से नीचे लगभग 32 से 35 सीटें जो हैं जहां हार और जीत का निर्णय हुआ था। तो ये समझ सकते हैं बड़ी एक साजिश है, लेकिन किसी भी कीमत पे हम लोग जो है इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं। मामला कोर्ट में भी है, 28 तारीख को कोर्ट का अगला डेट है, और कोर्ट का सलाह भी नहीं मान रही है इलेक्शन कमीशन। जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे गरीबों के पास है नहीं। आपने कई एक वीडियो देखे हुए, कई एक जो निष्पक्ष जर्नलिस्ट है प्रूफ के साथ, बीएलओ जो है खुद ही अंगूठा मार रहे हैं, खुद ही साइन करके अपलोड कर, लोगों को पता ही नहीं। आप लोगों ने ये सवाल उठाया कि जो आदमी, जो मजदूरी, या जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं, हमेशा आप तो कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या हमने चुनाव आयोग को कई बार चिट्ठी भी लिखा, ये चुनाव आयोग हमारी टीमें भी गई, हम भी गए बिहार में, कोई जवाब नहीं है इनके पास। 4.5 करोड़ बिहार के लोग जो है तकरीबन जो है बाहर रहते हैं, बड़ी संख्या है। तो कहीं ना कहीं, और ये काम जो पिछले बार एसआईआर हुआ था 2003 में, 1 से 2 साल लगे थे। अभी कैसे अब आप जो है 25 दिन के अंदर पूरा प्रक्रिया जो है पूर्ण कर लीजिएगा। हम लोग भी जाति आधारित गणना कराए थे तो 9 से 10 महीने लगे थे, उसमें कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं थी। कहीं जगह तो लोग गए ही नहीं है। कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है केवल टारगेट पूरा करने के लिए, बहुत ही शर्मनाक बात है ये। तो चुनाव में इसी से जीत और हार लिपापोती कर रही है, ये आई वॉश है। अब तो ऐसा लग रहा है ये आई वॉश है, जो बीजेपी देगी वोटर लिस्ट, उसी वोटर लिस्ट पे जो है चुनाव आयोग चुनाव कराएगी। एक और सवाल, बिहार में जिस तरीके से कानून व्यवस्था की हाल है, रोज आए दिन 4-5 मर्डर हो रहे हैं, आज भी हुए हैं, तो कैसे देख रहे हैं इन चीजों को? भगवान भरोसे बिहार चल रहा है। अब सरकार और पुलिस ने पल्ला झाड़ रहा है कि हम आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी नहीं ले सकते। कई पुलिस अधिकारियों ने भी ये बयान बेतुका दिए हैं, कई सरकार में बैठे लोग जो है बेतुका बयान देते हैं। लगातार अपराध हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, कहीं सुनवाई नहीं, कहीं कार्रवाई नहीं, हाहाकार मचा है, लोग डरे और सहमे हैं बिहार के लोग। घर अब आपका सुरक्षित नहीं है, अस्पताल सुरक्षित नहीं है, आपका दुकान सुरक्षित नहीं है, सड़क सुरक्षित नहीं है, स्कूल कॉलेज सुरक्षित नहीं है। कहाँ गोलियां नहीं चल रही है? मेरे घर के बाहर अगर गोलियां चल रही है, जो आप समझ जाइए कि जो सबसे बिहार में सुरक्षित जगह है, अब तक अपराधी नहीं पकड़ा गया, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है बिहार की। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में, ना प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, मीडिया से इंटरैक्ट करते हैं, ना हमारे मुख्यमंत्री इंटरैक्ट करते हैं। जवाबदेही किसी की होनी चाहिए ना।
यहाँ जवाबदेही कोई लेने को तैयार नहीं, केवल अपनी कुर्सी की चिंता है, केवल भ्रष्टाचार, पैसा कमाने में लोग लगे हुए हैं, बिहार के खजाने को लूटने में लगे हुए हैं लोग। कल आपने कई ट्वीट किया कि एनडीए की बैठक में आपस में सब उलझ गए, आखिर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है गठबंधन में? वो तो सब लोगों को पता है, सार्वजनिक चीजें हैं, यहाँ ऐसा हो ही रहा है। तो एनडीए में सब कुछ ठीक थोड़ी है। एनडीए में बहुत तरह के, बीजेपी में कई गुट हैं। इन लोगों का तो केवल बिहार की चिंता नहीं, बिहार के लोगों की चिंता नहीं, ये लोग केवल अपनी अपनी चिंता में लगे हुए हैं। इनको कोई लेना देना नहीं बिहार के विकास और बिहारियों की तरक्की से। इनको बस अपनी तरक्की पसंद है और एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। एक मंत्री दूसरे मंत्री को बोल रहे तुमने इतना लूट लिया, दूसरा मंत्री बोलते तुमने इतना लूट लिया। आप समझ सकते क्या स्थिति है। अब मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे हुए हैं, तरस आता है मुख्यमंत्री जी पर। एक अंतिम सवाल, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री चिंतावस्था में हैं, कुछ चीज को देख नहीं पा रहे हैं, अब सवाल उठने लगे पूरे देश लेवल पर कि बिहार में हुआ क्या है। एक सप्ताह के अंदर दो अधिकारी जो है वीआरएस दे रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। तो इससे पहले तो ऐसे तो हो नहीं रहते कि जब अधिकारी ही चुनाव लड़ने में अगर चले जाएंगे सब, तो फिर प्रशासनिक अराजकता पूरी तरीके से है, अफसरशाही पूरे बिहार में है। वही भूंजा पार्टी वाले चंद रिटायर्ड अधिकारी जो लोग हैं वही सरकार चला रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं सब जो है अपने अपने फेरा में लगा हुआ है। पोस्ट रिटायरमेंट कोई अपने लिए जगह देखना चाहता है, कोई कुछ देखना चाहता है, लेकिन बिहार की जनता बदहाल अवस्था में मारी मारी फिर रही है। ना उनको सुनवाई हो रहा, ना कोई कार्रवाई हो रहा, ना उनकी कोई बात कर रहा। हम लोग बात को उठाते हैं तो हम लोगों को गालियां दिया जाता है, लेकिन हम लोग लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे और इस सत्ता को उखाड़ के फेंकेंगे। नया सरकार हम लोग बनाएंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा सर, एक और सवाल है कि जो आप लोग की अगर मान लीजिए सरकार आती है तो जो जितने भी आप कह रहे हैं कि ये रिटायर्ड अधिकारी लूटे हैं, ये क्या उस पर आप कार्रवाई करेंगे? आने वाले दिन में सब पे जांच से बैठाएंगे? छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, सब पे कार्रवाई होगी और ढंग से। अभी भी ईडी सीबीआई के पास एक केस है, अगर ढंग से अगर कार्रवाई करे किसी के बिना दबाव में आकर के, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।